हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैटल थ्रू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग उस ओल्ड थीप यिन-सान के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे, जिसके बाद सभी लोग यिन-सान से फाइट करने लगते हैं। हम लोगों को स्पेशली शेवियन का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर शेवियन एक हैवी अटैक करके यिन-सान को मार देता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं सभी लोग एक एक ये इंसान की बॉडी को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये इंसान ने टोटल अपने 5 क्लोन्स बनाए थे। यहाँ पर ये चारों लोगों ने 4 ये इंसान को मार दिया, पर जब इन लोगों ने इसकी तलाशी ली तो इनमें से किसी के पास भी वो बोधि लिक्विड नहीं मिला। मतलब कि जो ओरिजिनल ये इंसान था वो उस बोधि लिक्विड को लेकर भाग गया है। तभी शवियन फिर अपने विजन को एक बार दोबारा एक्टिवेट करता है और फिर इस पूरे सराउंडिंग को चेक करता है और लकीली उसे ये इंसान का लोकेशन मिल जाता है। ये इंसान उन लोगों के बहुत ज्यादा बगल में ही है। जिसके बाद शवियन पोशन गर्ल और जियान को अपने साथ चलने को कहता है और ग्रेट एल्डर सुक्वेन को इसी जगह पर रुकने को कहता है। शवियन एल्डर सुक्वेन से कहता है, एल्डर आप इसी जगह पे रहें और ये 4 बॉडीज की निगरानी करें। हो सकता है जब हम लोग उसे पकड़े तो ये 4 बॉडीज के साथ उस ओल्ड इंसान की कोई रिलेशन हो, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है और हम लोग इसे खो नहीं सकते हैं। सुक्वेन शेवियन की बात से एग्री करते हैं, लेकिन वो थोड़े से परेशान हैं कि क्या ये 3 लोग मिलकर उस इंसान को निपटा पाएंगे। शेवियन उसे एश्योर करता है कि वो लोग ऐसा कर लेंगे और जियान होने वाले आगे की फाइटिंग को लेकर एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद सुक्वेन उन लोगों को केयरफुल रहने को बोलकर फिर उन्हें अलविदा कर देते हैं। शेवियन लोग वहाँ से चले जाते हैं और सुक्वेन परेशान रहते हैं, देख रहे होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं, पता नहीं अब ये इंसान कौन सा नया ट्रिक चलने वाला है। सीन दोस्तों फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाती है और हम लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है, जहाँ पर रॉक्स फ्लोट कर रहे हैं और ये ओल्ड थीप इंसान इस जगह पर अपना मेडिटेशन कर रहा है। यहाँ पर ये मेडिटेशन वो अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए कर रहा था। इसी वजह से हम उसके चारों ओर एक गोल्डन एनर्जी देखते हैं। इन सभी चीजों की वजह से ये इंसान भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। कह रहा है, मैं इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल पीपल्स उसको घेर लिए हैं। इससे पहले कि वो संभल पाता, वो अपने सामने ब्लैक एम्परर रीजन के लीडर मू तियानसिंग को देखता है। तियानसिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो इंसान की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा है, बुढ़े इंसान, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। आखिरकार जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया और तुम्हारा वो सीक्रेट टेक्निक जिसमें तुम अपने बहुत सारे बॉडीज बना देते हो, तुम्हें लगा कि तुम उससे हमें चकमा दे पाओगे। वेल, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, पर अब तुम्हारा खेल अब इस जगह पर खत्म हो गया है और अब तुम यहाँ पे से मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। यहाँ पर ये यिन-सान मू तियानसिंग को अपने सामने देखकर शॉक्ड है। कह रहा है, मू तियानसिंग, तुमने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया। जिसके बाद हम मू तियानसिंग को देखते हैं, जो कि एक डेविल स्माइल हंसता है और तब यिन-सान थोड़ा सा सोचता है और उसे समझ में आता है कि मू तियानसिंग ने बोधि लिक्विड में कुछ करा है। चिल्लाकर कहता है, तुमने बोधि लिक्विड के साथ कुछ गड़बड़ की है ना, जिसकी वजह से तुम मुझे ट्रैक कर पाए। तो फिर मू तियानसिंग बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, तुम्हें क्या लगा कोई भी हमारे आंखों के सामने से हमारा ट्रेजर लेकर जाएगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। हमारा ये ग्रेट एम्परर सेक्ट हजारों सालों से है और तुम्हें क्या लगा तुम इसकी इज्जत को ऐसे ही मिट्टी में मिला दोगे। हम तुम्हें ऐसा करने देंगे। मुझे ये भी बात पता है कि जब तुम अपने बॉडी के क्लोन्स बनाते हो तब हर एक क्लोन से तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी की ताकत डिवाइड हो जाती है और तुम बहुत कमजोर हो जाते हो। अगर तुम अभी मेरे हाथों मरना नहीं चाहते हो तो तुरंत मुझे उस बोधि लिक्विड का लोकेशन बता दो, मेरे हाथों में उसे ला कर दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। ये इंसान तब जोर से हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो। मैं तुम्हें वो बोधि लिक्विड दूंगा और फिर तुम मुझे यहाँ से बच कर जाने दोगे। तुमने मुझे जितना बेवकूफ समझ रखा है, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। जिसके बाद तियानसिंग कहता है, तुम मुझे वो बोधि लिक्विड दे दो और शायद तब मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे डेड बॉडी
को तुम्हारे फैमिली को देने के लिए प्रिजर्व कर दूंगा। लेकिन यहाँ ये इंसान बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में है और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके कह रहा है, मोतियान सिंह क्या हुआ अगर मैं अभी अपने पीक कंडीशन में नहीं हूँ, पर जो भी अभी मेरी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में भी तुम लोग मुझे ऐसे ही आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। ये कहते हुए वो बूढ़ा तियान सिंह के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। तियान सिंह अपनी एनर्जी से उसके हमले को डिफिएट करता है। तियान सिंह की एनर्जी से उसका वो अटैक टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों को मोतियान सिंह की पावर का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ इसकी इस छोटी सी पावर के रूप से ही ये पूरा जगह कांप उठता है। लेकिन तब इस हलचल के बीच हम लोग जिन-सान को देखते हैं जो कि एक जोर की चीख लगाता है और कहता है, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब अपने आप को हमारे सामने लेकर आओ। तभी हम लोग शेरियन के ग्रुप को देखते हैं। शेरियन बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ हम लोग पीछे से देख रहे थे, लगता है हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज मिस कर दी। शेरियन को फिर देखकर मोतियान सिंह कहता है, मास्टर यान xiao, आपका इस जगह पर स्वागत है। ये आदमी तभी से अपनी ट्रिक्स चल रहा था और आपके ट्रेजर को लेकर यहाँ से इधर उधर भागे जा रहा था। हमने इसे यहाँ पर पकड़ लिया है और अब ये यहाँ से भाग नहीं सकता है। चिंता ना करे, आपका बोधि लिक्विड आपका ही है, हम तो इसे आपको दोबारा कन्क्वेयर करने में मदद करेंगे। आपने बोधि लिक्विड के बदले हमें सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल दिया है और इसी वजह से ये बोधि लिक्विड हमारे साइड से आपका हुआ है। लेकिन तभी ये इंसान शेरियन से कहता है, यान xiao, तुम्हें पता है ये बोधि लिक्विड में ये तियान सिंह कुछ करा हुआ है। तुम्हें लगता है कि ये इस बोधि लिक्विड इतने ज्यादा रेयर मटेरियल को अपने हाथों से ऐसे ही जाने दे देगा? ये बात सुनकर तुरंत ही तियान सिंह इंसान के ऊपर हमला करता है। इंसान चुप हो जाता है, लेकिन इसके बाद तियान सिंह कहता है, मास्टर यान xiao, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बोधि लिक्विड आपका ही है और एक बार मैंने आपसे इसके बदले में सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल ले लिया तो अगली बार मैं आपको इसके बदले कुछ भी नहीं लूंगा, ये हमेशा ही आपका ही रहेगा। लेकिन दोस्तों शेरियन के मन में अभी भी शंका है। शेरियन अपने मन में सोच रहा है ये दोनों ही ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा तेज हैं, मैं इन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी दोस्तों उस जगह पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है। ये लोग फ्लेम वैली के लोग हैं, जिसके साथ हान फैंग भी आया हुआ है। फ्लेम वैली का लीडर मोतियान सिंह से कहता है, लीडर मोतियान सिंह, अगर आपको कोऑपरेटिव फाइट करनी ही है तो क्यों ना आप हमारे दोस्त बनकर हमारे साथ फाइट करें। अब इसकी बात को सुनकर शेरियन थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है, लेकिन ये मोतियान सिंह कहता है, लगता है फ्लेम वैली भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। मैंने सुना है फ्लेम वैली अपने साथ एक पर्सन को रखी है जो कि बिहाइंड द डोर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज कर रहा है। क्या आप मुझे आपके पीछे खड़े उस पर्सन से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? जिसके बाद फिर वो लीडर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे फ्लेम वैली के एक ऑनर्ड गेस्ट हैं, पर यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग मास्टर यान xiao के बारे में बात कर रहे हैं। ओह सॉरी, गलती से मैंने गलत नाम कह दिया, सही नाम सेक्ट लीडर ऑफ xiao गेट xiaoyan। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद ये लीडर उन लोगों को क्लैरिफाई करता है, कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये xiao गेट का सेक्ट लीडर है। एक समय था जब ये ब्लैक रीजन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। पॉपुलर इस वजह से क्योंकि वो हान फैंग को मार दिया था और इस बार इसने फ्लेम वैली के एल्डर्स पे हाथ उठाया है। उसने हमारे जिन एंड जिन एल्डर को भी मार दिया है। शेरियन इसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, गुस्सा आ रहा है। पॉइजन गर्ल भी अलर्ट हो गई है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो हान फैंग आगे आता है, कहता है, सेक्ट लीडर शेरियन, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जिसके बाद दोस्तों वो हान फैंग जो अपने सिर को हमेशा कवर करके रखता था, अपना वो कवर हटाता है और वैसे ही सभी लोगों को एक बहुत ही इंटेंस प्रेशर फील होता है। यहाँ पर वो अपना रियल फेस दिखा दिया है और यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि पिछले बार से इसकी ताकत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की इस जगह पर मेड्यूसा भी उससे लड़ ना पाए। क्योंकि अगर ध्यान से देखे तो ये मेड्यूसा का वही इंटेंस ग्रेविटेशनल पावर है जो कि उसने हान फैंग के ऊपर करा था। जैसे ही ये प्रेशर खत्म होता है तब शेरियन ध्यान से उस पर्सन के चेहरे पर देखता है और देखकर वो हैरान हो जाता है, कहता है, तो मुझे जो फील हो रहा था वो एकदम सही था, ये हान फैंग ही है। और
और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।